हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो कंट्रोल लूप्स इन सी लैंग्वेज। तो कंट्रोल लूप का जो यूज है सी लैंग्वेज में, ये करता क्या है कि जो आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है, जो एग्जीक्यूशन है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग कंट्रोल लूप। ठीक है, तो बेसिकली जो कंट्रोल लूप है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम बार बार एग्जीक्यूट करने का काम करता है कंट्रोल लूप। इसमें जब तक कंडीशन आपका जो लूप का जो कंडीशन है वो आपका ट्रू रहेगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक वो मल्टीपल टाइम आपका वो एग्जीक्यूशन होगा उस स्टेटमेंट का। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो ये आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा लूप से। यदि कंडीशन ट्रू है तो वापस आएगा, फिर से उस स्टेटमेंट को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अ लूप स्टेटमेंट्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until a particular condition is satisfied। जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक वो लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ कंट्रोल लूप, जनरलाइज्ड फ्लो डायग्राम ऑफ अ कंट्रोल लूप। फर्स्ट चेक द कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू then statement conditional code statement is executed, and if condition is false then out of the loop, exit from the loop। ठीक है, types of loop। Basically there are three types of loops used in C language: while loop, for loop and do while loop। तो while loop, तो आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे सीखते हैं while loop। क्या है while loop? While loop can be addressed as an entry control loop। It is completed in 3 steps। 3 स्टेप्स में आपका while loop कंप्लीट होगा: वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वेरिएबल को अपडेट करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, इन्हीं 3 स्टेप्स पे आपके प्रोग्राम वाइल लूप को यूज करके लिखे जाएंगे। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में लाइक कोई वेरिएबल है x इक्वल टू 0 और कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं while x इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड अपडेट द वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, x प्लस प्लस और x माइनस माइनस, अपडेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, जनरलाइज सिंटैक्स ऑफ अ व्हाइल लूप। फर्स्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सेक्शन, अगेन कंडीशन स्टेटमेंट एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। एंड यदि कंडीशन सही होगा तब ये बॉडी ऑफ द लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ व्हाइल लूप। ये आपका व्हाइल लूप का फ्लो डायग्राम है। पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, वेरिएबल आपका इनिशियलाइज हो जाता है शुरुआत में ही, फिर कंडीशन चेक करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू रहता है तो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन करेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम इस ब्लॉक ऑफ कोड या कोड ब्लॉक स्टेटमेंट को रन नहीं करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, ये आपका एक प्रोग्राम है कि एग्जाम्पल है कि आपका 10 नंबर प्रिंट करना नेचुरल नंबर्स बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं।
सबसे पहले क्या किया गया, वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, फिर वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है। फिर वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल लूप के अंदर x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका ये स्टेटमेंट चलेगा। तो पहली बार x की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक किया x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, देन एग्जीक्यूट प्रिंटफ स्टेटमेंट %d/t x की वैल्यू प्रिंट कर जाएगी 1। फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक करेंगे 2 इज लेस देन 10, अगेन प्रिंट द स्टेटमेंट, प्रिंटअप के अंदर जो स्टेटमेंट हो प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा। तो इस तरह से चलेगा और आपका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। जो डिजायर्ड आउटपुट है इस प्रोग्राम का इस तरह से मिल जाएगा, 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर प्रिंट कर जाएंगे। ठीक है। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप भी आपका वाइल लूप की तरह ही काम करता है। डिफरेंस बस ये है कि वाइल लूप में हम कंडीशन चेक करते हैं फिर उसके बाद स्टेटमेंट रन करते हैं, और डू वाइल लूप में पहले हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे फिर उसके बॉटम ऑफ द लूप पे हम कंडीशन चेक करेंगे, एंड ऑफ द लूप पे कंडीशन चेक करेंगे। तो वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर उसके बाद एंड ऑफ द लूप हम कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है। दिस इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। यहाँ पे डू स्टेटमेंट मतलब पहले आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया फिर उसके बाद आप कंडीशन चेक करेंगे। तो ये सिंटैक्स है डू वाइल लूप का, और ये फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम में जैसा कि सिंटैक्स था वैसे ही इसमें भी दिखाया गया है कि पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, कोड ब्लॉक, उसको रन करेंगे, फिर वापस आएंगे कंडीशन पे, फिर हम चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है तो फिर आपका जो स्टेटमेंट है दोबारा रन करेगा। यदि आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का टेबल आपको प्रिंट करना है डू वाइल लूप को यूज करके। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका ए और आई आपका डिक्लेयर किया गया, ए की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू 1 है। प्रिंटअप डू स्टेटमेंट के अंदर प्रिंटअप में स्टेटमेंट दे दिया ए इंटू आई, ए की वैल्यू 5 आई की वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1 5, पहली बार जो प्रिंट हुआ 5 आया। ठीक है। फिर अगली बार फिर वापस आते हैं, आई की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू 2 हो गया, कंडीशन चेक किया आई इज लेस देन 10 सही है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपके रिजल्ट आएंगे, फिर टेबल आपका 5 का प्रिंट होके आ जाएगा। जो डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा इस प्रोग्राम का कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है। फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूजफुल लूप है और सबसे आसान इसको है लिखना प्रोग्राम में। फॉर लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक वो स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। इसमें 3 आपके सेक्शन हैं जैसे कि सभी लूपों में होते हैं, इनिशियलाइजेशन सेक्शन, कंडीशन सेक्शन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वेरिएबल अपडेशन सेक्शन। और इसके अंदर आपका ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यदि ऊपर कंडीशन सही होगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यदि आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड एज फॉलो। इट फर्स्ट इवेल्युएट द इनिशियलाइजेशन कोड, पहले इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल की वैल्यू, देन इट चेक्स द कंडीशन एक्सप्रेशन, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, यदि कंडीशन ट्रू है, इफ इट इज़ ट्रू इट एग्जीक्यूट द फॉर लूप बॉडी, तभी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। देन इट इवेल्युएट्स द इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट कंडीशन, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू को इवेल्युएट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा। When the condition expression becomes false, it exits the loop. यदि
कंडीशन का जो एक्सप्रेशन है यदि वो फॉल्स हो जाता है तब हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ फॉर लूप। इनिशियलाइजेशन सेक्शन, इनिशियलाइज किया वेरिएबल, कंडीशन चेक किया, यदि कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट रन किया और वेरिएबल को अपडेट किया। ये बार बार चलता रहेगा जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक आपका लूप का स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम है आपका फॉर लूप पे, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। फॉर लूप को यूज करके 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है। वेरिएबल एक यहाँ पे डिक्लेयर किया गया x, और फॉर लूप के अंदर इसका वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है x इक्वल टू 1, और 1 से 10 तक प्रिंट करना है। तो x का जो कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, एंड फाइनली अपडेट द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। पहली बार x की वैल्यू प्रिंट होगी बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। कंडीशन यदि सही है 1 इज लेस देन 10, देन प्रिंट 1। अगेन अपडेट द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, वैल्यू अपडेट करेंगे बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट, x प्लस प्लस, x की वैल्यू 2 हो गया। फिर किस कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन 10, प्रिंट 2। अगेन अपडेट द वेरिएबल एंड अगेन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक वो आपका लूप चलेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और 1 से लेकर 10 तक नंबर आपके प्रिंट कर जाएंगे। जो आपका डिजायर्ड आउटपुट होगा ये आपका आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोग खुद प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए, प्रोग्राम लिखिए, रन करिए। ठीक है, थैंक यू।